Good morning, student. B.Ed second year. सेकेंड पेपर अधिगम हेतु आकलन। इसमें आज हमारा जो प्रकरण चल रहे हैं आकलन उपकरण, आकलन उपकरण। इसमें कल हमने आकलन उपकरण में ग्रह कार्य का अर्थ, उसका महत्व, उसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम आकलन का जो उपकरण है वह है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। प्रदर्शन या परफॉर्मेंस, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रदर्शन का अर्थ। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने किसी नियम या सिद्धांत को या प्रयोग को समझाने के लिए प्रयोग प्रदर्शन कर दिखाता है, यानी किसी चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का कार्य केवल मौखिक व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु वह आवश्यकता के अनुसार कक्षा के समक्ष स्वयं प्रयोग कर प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको प्रदर्शन या परफॉर्मेंस कहते हैं। यानी शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार के नियम को, सिद्धांत को या प्रयोग को जो प्रैक्टिकल रूप से विद्यार्थियों के सामने जो प्रदर्शन करके दिखाया जाता है वह प्रदर्शन या परफॉर्मेंस कहलाता है। अब जो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन करने के कुछ पद या सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहले है इसके सोपान। इसके सोपान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी, यानी जब कक्षा में शिक्षक द्वारा कालांश लेने के लिए जब जाता है तो शिक्षक अपने उस पाठ की पूर्व तैयारी करते हैं। तो यानी सबसे पहला जो स्टेप है वह है शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी। अब पाठ की तैयारी के अंतर्गत जैसे वह अपनी विषय वस्तु की तैयारी करता है, पाठ की योजना का निर्माण करता है, पाठ की योजना बनाता है, मुझे किस तरीके से इस पाठ को पढ़ाना है। फिर प्रयोग का पूर्व अभ्यास, तो उसको जो प्रयोग करना है उसका वो पहले से ही अभ्यास करता है। उसके बाद है प्रदर्शन संबंधी जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं, साधन होते हैं, जो सामग्री होती है, उसको एकत्रित करके उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है और उनको व्यवस्थित रखता है। तो इस प्रकार से शिक्षक जब प्रदर्शन के लिए क्लास में जाता है तो पूर्व तैयारी के साथ जाता है पाठ की। उसके बाद दूसरा है समस्या प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा जो प्रदर्शन में है वह है समस्या प्रस्तुत करने के लिए दूसरा जो इसका स्टेप है वह है समस्या प्रस्तुत करना। बिना किसी पूर्व विवेचन या निर्देशन के प्रदर्शन दिखाकर समस्या प्रस्तुत की जा सकती है। यानी इसके अंतर्गत जो है बिना किसी पूर्व विवेचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के जो है शिक्षक द्वारा निर्देशन की प्रकृति दिखाकर जो समस्या विद्यार्थियों के सामने उस समस्या को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया।
अब जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के लिए शिक्षण जो है नीरस न बन जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा रखा जाता है। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी शिक्षक अपने विषय के अध्यापन में स्वेच्छा से उसके जो जीवन के विभिन्न उदाहरण हैं, उन विभिन्न उदाहरणों तथा अन्य उपकरणों के उदाहरणों की खोज निकालता है और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि उनका शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वह विद्यार्थियों के सामने प्रभावी हो सके। फिर है समस्या समाधान के लिए प्रयोग। समस्या समाधान के लिए अब जो चौथा इसका स्टेप है वह है समस्या समाधान के लिए प्रयोग, यानी शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग छात्रों के लिए उदाहरण और आदर्श होने चाहिए, जिससे कि उसके माध्यम से जो समस्या है वह समस्या का समाधान हो सके। यानी किसी भी टॉपिक को लेकर शिक्षक जब उस कार्य को करता है, प्रदर्शन करके दिखाता है, तो उससे विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए कि इससे संबंधित समस्या का ये समाधान हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है श्याम पट्ट का प्रयोग। श्याम पट्ट का प्रयोग, यानी इसके अंतर्गत जब शिक्षक को यह लगता है कि श्याम पट्ट का प्रयोग होना चाहिए, तो उस पर प्रयोग से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन बातों को श्याम पट्ट पर लिखना चाहिए। फिर है निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। अब जब वो प्रदर्शन करके दिखाता है और उन मुख्य बिंदुओं को श्याम पट्ट पर लिखता है या अंकित करता है, तो शिक्षक द्वारा क्लास में घूमकर निरीक्षण किया जाता है और जो उन्होंने लिखा है बोर्ड पर, वह विद्यार्थी अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उसकी नकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस चीज का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन विधि के गुण। तो ये इन 6 स्टेप के जरिए प्रदर्शन या परफॉर्मेंस की जो विधि है वह संपन्न की जाती है। अब है इसके गुण और दोष। सबसे पहले है प्रदर्शन विधि का गुण, मानसिक विकास में सहायक, यानी निरीक्षण शक्ति। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति आदि जो मानसिक शक्तियां हैं, उन मानसिक शक्तियों को विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब किसी चीज को प्रैक्टिकल होते हुए देखता है तो उनमें तर्क करता है, उनकी जो निरीक्षण शक्ति है वह तेज होती है। उसके बाद है स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि विद्यार्थी इसके माध्यम से प्रयोग होता हुआ प्रैक्टिकल जब देखता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है, तो उनमें स्पष्ट ज्ञान एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक बार विद्यार्थी पढ़ा हुआ भूल जाता है, सुना हुआ भूल जाता है, किंतु किसी चीज को जब प्रैक्टिकल होते हुए देखता है तो उसको नहीं भूलता है। तो इसलिए स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर इसके माध्यम से तीसरा जो है सक्रिय वातावरण, यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सक्रिय वातावरण होता है, क्योंकि मौखिक व्याख्यान देते हुए यह होता है कि विद्यार्थी उससे ऊब जाते हैं, किंतु प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के माध्यम से जब किसी काम को हम करके दिखाते हैं तो विद्यार्थी पूर्ण रूप से कक्षा में सक्रिय रहते हैं। फिर अध्यापन कार्य में सहायक, यानी परफॉर्मेंस या प्रदर्शन विधि जो है हमारे जो अध्यापन कार्य में सहायक होती है। उसके बाद है बचत का साधन, यानी इसके माध्यम से बचत का साधन इसलिए कहा है कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सीमित साधनों में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अब है इसके दोष।
सबसे पहले है इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव। क्योंकि जब प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक उस कार्य को करके दिखाता है, इसलिए इस विधि में मनोवैज्ञानिकता का अभाव बताया गया है। फिर है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। के अनुकूल नहीं, यानी छात्र स्वयं प्रयोग करने, उपकरण को छूकर देखने, करो और सीखो आदि की उपेक्षा प्रदर्शन में अधिक शांत और निष्क्रिय होकर रहते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जो है केवल इसमें शिक्षक परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इसलिए छात्र ना स्वयं करके देखते हैं, इसमें ना उन उपकरण को छूकर देखते हैं और ना करके सीखते हैं, इसलिए इसके प्रदर्शन में जो है अधिक शांत और निष्क्रिय रहते हैं। फिर प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। अब है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। इसमें छात्र द्वारा स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर नहीं दिए जाते हैं, इसलिए उनमें प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि बच्चा जब किसी कार्य को खुद करता है तो उसको जल्दी से सीखता है, किंतु इसमें विद्यार्थी जो है खुद करके नहीं सीखता है, इसलिए उसमें प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है। फिर अनुकूल परिणामों का न होना, यानी शिक्षक कम अनुभवी हो तथा उससे आवश्यक सुविधाएं प्राप्त न हो, तो जो हम परिणाम जो प्राप्त करना चाहते हैं इसके माध्यम से वह हमें उसके अनुकूल प्राप्त नहीं होते हैं। फिर है छात्र संख्या का अधिक होना, यानी परफॉर्मेंस हमारा जब तक सफल नहीं होगा तब, क्योंकि क्लास में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कभी कभी कुछ विद्यार्थी जो आगे बैठे रहते हैं वो तो उसको समझ लेते हैं, किंतु जो पीछे बैठे रहते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। फिर प्रयोग प्रदर्शन का आंशिक लाभ, यानी प्रयोग प्रदर्शन जो हम परिणाम चाहते हैं उन परिणामों का लगभग लाभ निकलता है, यानी जो हम करना चाहते हैं, जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाते हैं। उसके बाद है जब प्रदर्शन किया जाता है उस हेतु कुछ सुझाव हैं, जैसे प्रयोग करते समय या परफॉर्मेंस करते समय आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदर्शित वस्तु का आकार उचित अनुपात में होना चाहिए। आवश्यक कक्षा कक्ष के मतलब है उसमें बिजली है, लाइट है, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है आकार उचित मात्रा में हो, यानी जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं विद्यार्थियों के सामने जो वस्तु, उसका जो आकार है उचित मात्रा में कक्षा के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी उसको देख सके। फिर है जो प्रदर्शन में जो सामग्री हम ले रहे हैं वह सामग्री व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए, ताकि हम प्रदर्शन सही तरीके से करके बता सके। उसके बाद है जैसे आवश्यक सुविधाएं हैं, लाइट की सुविधाएं हैं, पंखे की सुविधाएं, अपने प्रकाश की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आवश्यक सुविधाएं इसमें होना जरूरी है। तो इस प्रकार से प्रदर्शन विधि जो है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मानी गई है। अब है इसके गृह कार्य इसका। प्रदर्शन विधि के चरण या सोपान बताइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो वर्तमान में
कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है, इससे बचाव हेतु में उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले तथा इन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हुए ही हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।